16 जनवरी 2021 से भारत ने कोविड-19 वायरस के खिलाफ अपना राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया। इस टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोगों को व अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों को दी गई। उसके पश्चात 50 वर्ष की आयु से अधिक या कुछ निर्धारित रोगों से पीड़ित लोगों को वैक्सीन दी गई। उसके बाद 45 से ऊपर की उम्र वाले लोगों को टीके की शुरुआत हुई। वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम की शुरुआत में 2 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिली, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का एक संस्करण है, दूसरी कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोरोना से संक्रमित 9 जिलों से 1 मई से 18 प्लस लोगों के टीकाकरण की शुरुआत हुई। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 18 प्लस वाले लोगों को टीकाकरण हो रहा है। अगले कुछ दिनों में 25 और जिलों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। टीकाकरण के इस कार्यक्रम में मथुरा वृंदावन के CHC सेंटर के सबधाम में 18 प्लस के लोगों में खासा उत्साह नजर आया। क्योंकि CHC सेंटर को कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है, इसलिए CHC के बराबर बने स्कूल में टीकाकरण के लिए अस्थायी सेंटर बनाया गया है। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ें तो सेंटर में टीकाकरण की कार्रवाई संतोषजनक थी और युवाओं में भी टीकाकरण के प्रति उत्साह नजर आया। सेंटर हेड डॉक्टर अमित ने टीकाकरण के संदर्भ में जानकारी दी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मैं चिकित्सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वृंदावन में चिकित्सा अधिकारी पद पर तैनात हूँ और आज ये हमारा कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लग रहा है, जो कि ये सरस्वती शिशु मंदिर में, जो कि CHC वृंदावन का कैंप है। और यहाँ पर सभी लोगों को कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें 18 से 44 वर्ष से जो लोग हैं और 45 साल से ऊपर के जो वर्ष से जो लोग हैं, उन्हीं सभी लोगों का यहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? मतलब ये बोल रहे हैं कि लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं, वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीन कम आई है? वैक्सीन की उपलब्धता काफ़ी है, लेकिन हो क्या रहा है, ये अब सब पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। उसमें हो क्या रहा है, पहले लोगों को आने से पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके बाद मैसेज आता है अपॉइंटमेंट का कि आपका शेड्यूल अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया है। जब वो उनके पास अपॉइंटमेंट आ जाता है, वो मैसेज आ जाता है, तब उनका जो है वैक्सीन ही तभी लग पाता है। जब तक अपॉइंटमेंट नहीं आता है वैक्सीन, क्योंकि वो पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता, इसकी वजह से उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है। मतलब वैक्सीन पर्याप्त है आपके पास? हाँ, वैक्सीन पर्याप्त है हमारे पास। तो ये टेम्परेरी आपने कैंप लगाया है या फिर परमानेंट अब यहीं पे ही रहेगा? ये अभी तो फिलहाल यहीं पर रहेगा, क्योंकि जो CHC वृंदावन में है वो कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील होने जा रहा है। इसकी वजह से हमने ये कैंप हमारा यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। अच्छा, जो हैजा अस्पताल है वो PHC है? जी, तो वहाँ वैक्सीनेशन वहाँ पे भी हो रहा है? वहाँ भी हो रहा है, हमारा PHC है। तो 18 प्लस के वैक्सीनेशन शुरू हो गए? जी सर, बिल्कुल। और काफ़ी अच्छी मात्रा में सबसे अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमारा जो है यंगस्टर जो है वो काफ़ी मतलब जागरूक है जो है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो वैक्सीन इस वक्त जो लग रही है वो यंगस्टर की लग रही है। जो 18 साल के वर्ष के लोग हैं, उनके वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि किन्हीं लोगों को कोवैक्सीन लग रही है, किन्हीं लोगों को कोविशील्ड लग रही है, तो क्या दूसरी जो सेकंड डोज होगी उनकी, तो वो सेम होनी चाहिए या दोनों में से कोई सी भी लग सकती है सेकंड डोज? जी नहीं, दोनों में से जो वैक्सीन उन्होंने फर्स्ट डोज में जो वैक्सीन लगी है उसी का सेकंड डोज उनको लेना है और वही दिया जाएगा। अच्छा, जो गैपिंग हो रही है उसके बारे में? गैपिंग बढ़ा ये है, जो हमारी कोवैक्सीन है उसका फर्स्ट डोज जो है, उसके बाद सेकंड डोज जो लगता है वो 28 दिन बाद लगता है। लेकिन कोविशील्ड जो है उसका जो है पहले जो था 42 दिन था जो सेकंड डोज लगता है, लेकिन अब वो सरकार ने जो है 84 दिन कर दिया है कि जो सेकंड डोज जो लगेगी कोविशील्ड की वो 84 दिन बाद लगेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक भ्रांति और है इसके बारे में कि वैक्सीन लगाने से मृत्यु हो जाती है या दिक्कत हो जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत सोच है लोगों की। कि इवन मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल खड़ा हूँ, मैंने खुद अपनी दोनों डोज लगा चुका हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, ज़रूर है थोड़े बहुत हल्का फुल्का फीवर, वो तो सब कभी कभी आ जाता है। इवन वो तो जब हम बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं उनको भी आता है, तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन जो मृत्यु हो जाती है या ये वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है, ये लोगों की बड़ी भ्रांति है।
अब इतने लाखों लोगों को वैक्सीन लग रही है, उसमें से एक आधा एक्सपायर हो भी रहा है, वो उससे वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन लगाना अभी हमारा जो आदेश नहीं है, गर्भवती महिलाएं या वो माताएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए उनका वैक्सीनेशन के लिए अभी जो है मना है, उनका नहीं होगा। और कितनी वैक्सीन अब तक लग चुकी हैं यहाँ पे आपके सेंटर में? इसका रिकॉर्ड तो मुझे देखना पड़ेगा, इतना तो याद नहीं है, लेकिन अंदाजन ये समझ लीजिए ये हमारा 18+ का जो शुरू हुआ था, 10 तारीख से शुरू हुआ था, और 170 या 180 पर डे के हिसाब से हमारा लगा था 18+ का। और आज जैसे 6 दिन हो चुके हैं, तो 6 दिन में मैं समझता हूँ कि 1200 या 1300 लोगों को लग चुका होगा। और 45+? 45+ का भी हमारा जो है 100 के आसपास का हमारा टारगेट है जो जा रहा है। ये तो कभी महीने भर से लगभग, जहाँ तक मैं समझता हूँ 4-5 हज़ार के आसपास हो गया होगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के कितने दिन बाद नंबर आ जाता है अमूमन? उसका हम नहीं कह सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन जब जो लोग अपने से खुद करवाते हैं और उनके पास जो मैसेज आता है वो भी खुद ही आता है, उसमें किसी को 2 दिन बाद भी आ जाते हैं, किसी को ज़्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास तो उन्हीं लोगों से लग पाता है जिनके पास अपॉइंटमेंट का मैसेज है। टीकाकरण के संदर्भ में कुछ युवाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। आपका? उमेश चौधरी। उमेश चौधरी जी, वैक्सीन लगवा लिया आपने? जी लगवा लिया। तो कोई घबराहट, कोई डर? कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा जी। आपका कोई बुखार या कुछ? कुछ नहीं होता, ये तो लगवाना चाहिए? लगवाना चाहिए, ज़रूर लगवाना चाहिए। वैक्सीनेशन करवाई है आपने? हाँ जी। 18+? हाँ जी 18+। कोई डर? नहीं, कोई डर नहीं है जी। इसमें तो मोदी सरकार कह रही है वैक्सीनेशन सबको लगवाना चाहिए, ये तो अपनी सुरक्षा का काम है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी उम्र के लोगों को? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपना वैक्सीनेशन करवाएं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधा है, अभी गवर्नमेंट जो दे रही है वैक्सीनेशन को लेके। वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है वैक्सीनेशन में। आपने वैक्सीनेशन करवा ली? यस सर, करवा लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव अग्रवाल। तो कुछ डर या कुछ ऐसी? नहीं सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आगे यूथ को आगे आना चाहिए और लोगों के बीच में जो भ्रांतियाँ हैं वैक्सीन को लेकर वो भी दूर करनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो जाएँ और वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन करवाया आपने? नहीं हो पाया। क्यों? पहले तो उसमें बताया गया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो 29 अप्रैल को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, तो उसका रेफरल आईडी भी आ गया था। फिर आए यहाँ पे तो इन्होंने कहा कि पहले पर्चा बनवा के लाइए वहाँ से, तो पर्चा बनवाया, 15 दिन तक पर्चा वैलिड रहता है। अब पर्चा भी लेके आए, रेफरल कोड भी है, आप बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट लीजिए आप। पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन जाके शेड्यूल करना पड़ता है, उसमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद वैक्सीनेशन हो नहीं, पाता तो है। रेफरल आईडी हमारे पास है, उसका उन्होंने कोड भी दिया था। 2 घंटे खड़े होकर तो लाइन में लगे रहे इस हॉस्पिटल में। दिक्कत ये है कि सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा। नहीं, वैसे कोई दिक्कत इंजेक्शन लगवाने के बाद? नहीं। अभी तो लगवाया। आपने भी लगवा लिया? लगवा लिया। दोनों डोज हो गई हैं आपकी या पहली डोज लगी है? नहीं, ये सेकंड डोज है। सेकंड डोज? कोई शरीर में तो कोई दिक्कत वगैरह कोई? नहीं कुछ। आपका नाम? विजय। आंटी, आपने भी लगवा लिया? आपका क्या नाम है? पूनम उपमन्यु। आपकी सेकंड डोज है या फर्स्ट डोज? सेकंड। सेकंड। कोई दिक्कत आई है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगवाया है वैक्सीनेशन, आज फर्स्ट डोज लगवाई है। अच्छा जी। तो जैसी लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि नंबर नहीं आ पा रहे हैं, 12 कोड है, फिर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी पिछले 4 दिन पहले वैक्सीनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और आज की मेरे को डेट मिली थी, अभी आया, 5 मिनट के अंदर में काम हो गया। इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ज़्यादा इतना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको कोई दिक्कत? नहीं, अभी तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने कराई है, अभी कोई दिक्कत मेरे को नहीं यूथ के लिए कोई संदेश? है। यूथ के लिए संदेश बस इतना मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके अपना यूथ इस वैक्सीनेशन को कराए, क्योंकि वैक्सीनेशन से जैसे कि बता रहे हैं कि बहुत हद तक सुरक्षा है। इसीलिए मेरा बस यूथ को यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके वैक्सीनेशन कराएं, पूरा भरोसा रखें सरकार पर, वैक्सीनेशन पर, हमारे वैज्ञानिकों पर, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके वैक्सीनेशन कराएं। क्या हो गया? शेड्यूल नहीं था हमारा, टाइमिंग हमने अच्छे से रजिस्ट्रेशन करना है ना 18+ वालों का। तो शेड्यूलिंग करा लीजिए, आरोग्य सेतु ऐप पे जाके हो जाएगा। हाँ, वो टाइम है नहीं। अब बात करें वृंदावन स्थित PHC सेंटर की, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अव्यवस्थाएं नजर आईं। प्रशासन द्वारा निर्धारित इस PHC सेंटर पर ना तो कोई चिकित्सक ही नजर आए और ना कोई सीनियर अधिकारी। इस सेंटर पर सिर्फ 45+ के लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है। हमारे सेंटर पर पहुंचने पर सिर्फ एक ANM और आशा कार्यकर्ती ही सेंटर चलाती नजर आईं। उनका साथ एक सहायिका व फार्मासिस्ट दे रहे थे। आप यहाँ पे किस पद पे?
ANM। अच्छा अच्छा, तो कितने दिन से यहाँ टीकाकरण शुरू हुआ है? लगभग कितने लग चुके हैं अब तक टीके? अब लग रहे हैं, आते जाते लगते हैं। अच्छा, कोई डेटा नहीं है अभी आपके पास उपलब्ध? अब देखो 5 जन में बता तो दियो। 4 मार्च से लग रहे हैं। 70 टीके का मतलब हमारे 70 भाई ने वो 7 भाई ने 70 टीके लग गए। नहीं, 4 मार्च से शुरू हुआ है टीकाकरण वैक्सीन। कितने लग चुके हैं अब तक? आपका क्या नाम है? मेरा पूजा। जी, पूजा। आप किस पोस्ट में हैं? मैं आशा के पोस्ट। तो अब तक कितने, 4 मार्च से शुरू हुआ है, अब तक कितने टीके लग चुके हैं लगभग? भैया ये तो देखना पड़ेगा। अच्छा, क्या कर तो यहाँ 45 प्लस लग रहे हैं या 18 प्लस लग रहे हैं? मतलब किस व्यक्ति को लग रहे हैं यहाँ पे? 45 से 60 साल वाला। अच्छा, 18 प्लस के नहीं, यहाँ नहीं लग रहे हैं? यहाँ नहीं लगे। अच्छा, ये PHC सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हाँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सेंटर पर आए बुजुर्ग महिलाओं पुरुषों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही थी। दूसरा, सेंटर में विद्युत व्यवस्थाएं भी फेल नजर आईं।